हेलो गाइस, वेलकम टू आपके रियल चैनल रॉयल सूरज 01 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। इसके पहले वीडियो में हम वन शॉट क्लास करे थे, जिसमें हम प्रोनाउन का पूरा क्लास पढ़ा चुके हैं। अगर जब आप प्रोनाउन नहीं पढ़े हैं तो आप जाके प्रोनाउन पढ़ सकते हैं। एडजेक्टिव का हम इस क्लास में वन शॉट क्लास करने वाले हैं। 40 से 50 मिनट, 1 घंटा आपका समय लेंगे और आपका पूरा एडजेक्टिव ख़त्म कर देंगे। क्या ख़त्म कर देंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पूरा हम ख़त्म कर देंगे आज, वो भी इसी वीडियो में। आप अगर जब इसे पूरा देखेंगे तो आपको 80% 90% समझ में आएगा वीडियो से। इस वीडियो को देखने के बाद अगर जब आप किसी भी टीचर के पास, किसी भी बुक से अगर आप एडजेक्टिव का बनाएंगे तो वो आपसे 80% गारंटी के साथ सिर्फ इस वीडियो से, सिर्फ 40 मिनट से आपका, सिर्फ 40 मिनट से आपका बन जाएगा कितना? 80% बन जाएगा। मतलब 100 में 80% आपका बन जाएगा इस सिर्फ 40 मिनट के आपके वीडियो से। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें। इसे फास्ट अगर जब आप करना है, वैसे तो मैं फास्ट ही बोलता हूँ, अगर इसे और फास्ट करना है तो मोबाइल में दिया हुआ होता है कि आप उसे फास्ट दोगुना कर सकें। और जो मेरे नए चैनल पे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो पसंद आए तब शेयर करना। आपकी एक लाइक हमारी मेहनत का पहचान होता है, हमारे हौसला को बढ़ाता है और अगले वीडियो बनाने में वह हौसला काम करता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि हम कॉपी से पढ़ा रहे हैं। ये तगड़ा कॉपी फेयर इसलिए लाए हैं क्योंकि बच्चे को बच्चे की तरह पढ़ाने से बहुत अच्छी तरह के समझ में आता है। उन्हें बोर्ड पर समझाने से फ़ायदा फेयर से समझाते हैं, क्योंकि फेयर से किस प्रकार याद करते हैं ये भी बच्चों को पता हो जाएगा। तो चलते हैं। ये मैट्रिक एग्ज़ाम में भी एडजेक्टिव का थोड़ा मोड़ा आता है, क्योंकि ये शॉर्ट में नहीं आता, लेकिन इसका पूरा सब्जेक्टिव ही इससे बन सकता है। सब्जेक्टिव में किस प्रकार बनेगा वो इससे बन सकता है। तो बना सकते हैं आप। इस एडजेक्टिव को पूरा पढ़ें, वन शॉट क्लास करें, जिससे आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सकें। तो चलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है? विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब हो जाता है विशेषण। तो इसका परिभाषा हो जाता है द क्वालिफायर ऑफ अ न्यू प्रोनाउन। क्या हो जाता है? द क्वालिफायर ऑफ अ न्यू नाउन। यहाँ नाउन लिखना हम भूल गए थे कि यहाँ हो जाएगा नाउन। नाउन लिखना हम भूल गए थे। नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, तो ये हो जाता है यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन। तो द क्वालियर ऑफ अ न्यू नाउन, नाउन या प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो विशेषता क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, इसको हम बताएंगे। तो विशेषता क्या होता है, क्या हो जाएगा? विशेषता क्या होता है? तो विशेषता देखो हो जाता है किसी भी चीज़ का अच्छाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छाई। बुराई, क्या बुराई? कि राम बुरा है, वो बुरा है, हम अभी एग्जाम्पल देंगे। मोटाई, मोटाई। चौड़ाई, लंबाई, लंबाई। ऊंचाई, रंग, रूप, आकार,
आकार, क्या हो जाएगा? आकार। स्थित, संस्था, मात्रा बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव किसे कैसा होता है समझ गए? अच्छाई, बुराई, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, रंग, रूप, ये सब सभी क्या है? एडजेक्टिव है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आ जाता है, एग्जाम्पल नंबर 1 में आ जाता है कि मैं मोटा हूँ, तो आई एम फैट। तो क्या बोला? मोटाई। तो एडजेक्टिव इसमें क्या है? फैट एडजेक्टिव है। रेखा लंबी है, रेखा इज टॉल, टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। रेखा नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसमें प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। इससे कोई मायने नहीं रखता, नाउन का बता सकता है, प्रोनाउन का बता सकता है, ये कोई बात नहीं है। फैट है, मोटाई है, एडजेक्टिव होगा। टॉल है, एडजेक्टिव होगा। यह नई कार है, दिस इज अ न्यू कार, न्यू एडजेक्टिव हो। नया है, क्या नया है? विशेषता बता रहा है, कार का विशेषता बता रहा है कि नया कार है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा भैया जी। तब इसको हम इधर कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं कि कभी कभी देखो यहाँ क्या है? ग्रेट नॉलेज। क्या है? ग्रेट नॉलेज। तो एक बात बता दूं आप लोगों को कि इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जो नन फैटिक लैंग्वेज है, मतलब कि गैर ध्वनि भाषा। जो लिखा होता है उसे हम बोल नहीं सकते, जो नहीं लिखा होता है वो बोलना पड़ता है। देखो हर सेंटेंस में हर वर्ड का मतलब अलग होता है। ग्रेट नॉलेज है तो आप लोग सोच रहे होंगे ग्रेट मतलब महान, नॉलेज मतलब ज्ञान, महान ज्ञान। लेकिन ये गलत है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। बड़ा ज्ञान होगा तो मंत्र। अब जैसे लिखते हैं पॉइंट, हम यहाँ मंत्र लिखते हैं कि एन एडजेक्टिव नेवर टेक्स अ आर्टिकल्स। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एडजेक्टिव आर्टिकल्स कभी नहीं लेते। सर आर्टिकल्स क्या होता है? लो, आर्टिकल्स ही नहीं पता, इसीलिए बोलते हैं कि मेरे क्लास प्रोनाउन में हम पूरे वर्णन किए थे, इसमें भी बता देते हैं कि आर्टिकल्स क्या होता है। तो देखो बच्चों, आर्टिकल्स के हम बारे में पूरा भी लिख देते हैं, आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स क्या होता है। तो आर्टिकल्स देखो 3 होते हैं। ए हो जाता है, एन हो जाता है, दा हो जाता है, ए एन दा, ये आर्टिकल्स है। क्या है? ये आर्टिकल्स है। वो बीच बीच में अब हो रहा था, अब नहीं होगा। ए एंड दा, ये आर्टिकल्स है। क्या है? आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स। तो ये एडजेक्टिव में नहीं लगते। जैसे लगता है ना ए कार, जैसे क्या लगता है? ए कार, तो एडजेक्टिव में नहीं लगते। जैसे हम एडजेक्टिव क्या है? फैट, फैट है, फैट है। एडजेक्टिव में क्या है? फैट। तो फैट में कभी भी ए नहीं लगेगा कि ए फैट, एक मोटा, ऐसा नहीं लगता है। एडजेक्टिव में आर्टिकल्स नहीं लगता है। अब आगे चलिए, आर्टिकल्स लगता है लेकिन आर्टिकल्स नहीं लगता है। अब आगे चलिए इस बात का मतलब समझते हैं। तो देखिए आर्टिकल्स नहीं लगता, हम यहाँ से भी दिखा देते हैं आपको। ब्यूटीफुल नहीं लगेगा, ए अंदा नहीं लगेगा, हॉनेस्ट में कुछ नहीं। अगर जब आपका पूछ रहा है, ऐसे आता है कि ए लगाओ, एन लगाओ, दा लगाओ, तो वहाँ पर दे दिया ब्यूटीफुल, हॉनेस्ट। तो हॉनेस्ट में बहुत दिन से सिखाया जाता है, एन लगाओ, बड़े हार्ड आता है, एन लगाओ, एन लगाओ। इसमें कुछ लगता ही नहीं, कहीं पर भी आ जाए हॉनेस्ट नहीं लगाओ। बोलो गलत कर दो, टीचर भी तुमसे आश्चर्य हो जाएगा, बोलेगा ये क्या कर रहे हैं, ये लड़का तो पूरा जान रहा है, कहाँ से सीखा है, ऐसा सोचने लगेंगे। क्योंकि ये सब बातें सिर्फ आपके रॉयल सूरज 01 प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। तो चलते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। मनोज मोटा है, तो मनोज इज अ फैट, नहीं ए फैट नहीं, ए फैट नहीं होगा, इसमें ए को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये गलत है। मनोज इज अ फैट, सिर्फ इज अ फैट हो जाएगा, ये सही। यह नया है, दिस इज अ न्यू, दिस इज न्यू। एक नहीं लगेगा, ए एंड दा नहीं लगेगा।
एडजेक्टिव जैसे न्यू एडजेक्टिव है ना जी, न्यू एडजेक्टिव है कि यह एक न्यू है, तो न्यू है विशेषता बता रहा है इसका। फैट है, मनोज फोटा है तो उसका मोटा है तो उसका विशेषता बता रहा है। तो क्या बोले, एडजेक्टिव में ए एन दा नहीं लगता, आर्टिकल्स नहीं लगता। अब आगे चलते हैं और उदाहरण देख लेते हैं और आगे चलते हैं। अलर्ट, क्या लिखा हुआ है, अलर्ट मतलब सावधान होता है, सावधान हो जाओ बाबू। इफ एन एस्टन कम्स आफ्टर एन एडजेक्टिव देन आर्टिकल्स विल बी यूज बिफोर दैट एडजेक्टिव। क्या है, यदि किसी एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक एशियन आ जाए तो अब उस एडजेक्टिव, क्या है, यदि किसी एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक एशियन, क्या है, एशियन आ जाए तो अब उस एडजेक्टिव के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल्स लगेगा। अभी मैंने बोला आर्टिकल्स नहीं लगेगा, लेकिन फिर बोल रहा हूँ आर्टिकल्स लगेगा। तो जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि आर्टिकल्स लगेगा, कि जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, आर्टिकल्स लगेगा। क्यों ऐसा सर, तो क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, किस में लगेगा, काहे लगेगा, किस में नहीं लगेगा। तो फैट है सर, इसमें लगेगा नहीं, इसमें लगेगा। तो स्मॉल रहे का है चाहे कैपिटल, वो सब नहीं होता बाबू, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। तो लगेगा क्या सर, किस में लगेगा। तो क्या बोले कि किसी एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के क्या हो रहा है यार, क्यों ऐसा हो रहा है, एडजेक्टिव के बाद, क्या है, एडजेक्टिव के बाद अगर जब आप एशियन आता है, एशियन मतलब नहीं समझ रहे हैं सर, एशियन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या होता है सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन। और यहीं पर बता देते हैं पिशियन, पिशियन का मान होता है PLURAL, प्लूरल, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, जो भी है वो सब लिख लीजिएगा। तो एडजेक्टिव के बाद एशियन अगर जब रहेगा, सिंगुलर कुछ नाम रहेगा, सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर तो समझते हैं ना, तो सिंगुलर जैसे ही आ जाएगा, जैसे में फैट बॉय, मोटा लड़का, तो बॉय क्या है, तो बॉय तो एगो आदमी है। एशियन है कि पीसियन, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है सर, यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है सर, सिंगुलर है ना, हाँ है तो सिंगुलर सर। तो इसमें ए लग जाएगा, ए फैट मतलब ए की जगह यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, ए एन दा, ओ यहाँ पर लग सकता है। तो ए एन दा तो आपको पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम उस पर अभी वीडियो नहीं बनाए, सिर्फ प्रोनाउन क्लास में बताए थे, तो बता देंगे अगर जब आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो। ए एन दा सिर्फ सिखा देंगे उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से। तो ए फैट बॉय, क्या है, ए फैट बॉय, ए लग जाएगा ऐसे जैसे मैं, हाँ। अब क्या बोले हम, होनेस्ट में तुम बोलना कि हम सर नहीं लगाएंगे, लेकिन रहेगा होनेस्ट बॉय, तब वो तुम बोलना हम नहीं लगाएंगे, तब मारेंगे दूध थोपी, कहेंगे भाप, इसमें लगाना है, इसमें लगाना है। तो होनेस्ट के साथ ऐन लगता है, तो इसमें ऐन लगा देना है। क्या लगा देना, ई नहीं, रूट नहीं लिखे भाई, ऐन लगाना है। क्या लगाना है, ऐन लगा देना है, ऐन होनेस्ट बॉय। अगर जब एडजेक्टिव के बाद अगर एशियन रहेगा तो आर्टिकल्स लेगा, ए एन डाल लेगा। उसी प्रकार से देखिए वहाँ वही वाला है, हॉनेस्ट में लगे नहीं लगेगा, हॉनेस्ट बॉय में लगेगा, बॉयज़ रहेगा। यहाँ अगर जब बॉयज़ रह गए बाबू,
यहाँ अगर जो बॉयज रह गया, यहाँ बॉयज हो गया, यहाँ बॉयज हो गया, तो इसमें फिर बोलना कि नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा। यहाँ बॉय है, यहाँ बॉयज हो गया तो नहीं लगेगा। यहाँ कार है तो नहीं लगेगा। यही कार है तो लगेगा। काहे कि क्या है, ये विशेषण नहीं है, ये कुछ विशेषण है जी, तो नाउन है, नाम है। और न्यू क्या है, न्यू विशेषण है। ये मैथ पेज के कारण ऐसा हो रहा है वीडियो में, तो कोई दिक्कत नहीं, हम हटा देते हैं। न्यू, न्यू जो है ये विशेषण है। अब विशेषण के साथ, एडजेक्टिव के साथ तो क्या बोले, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल्स नहीं लगेगा, लेकिन रहेगा न्यू कार, तो एशियन आ गया यहाँ पर, तो इसमें ए लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। तो इस प्रकार से समझो। अगर जब आ गया न्यू, अब यहाँ चलते हैं कि जब आ गया न्यू CARS, कार्स, तो इसमें फिर नहीं लगेगा। तो बोलेंगे सर अभी आप तो बोले वो कार था, वो सिंगुलर था, लेकिन इसमें यस लग गया बाबू, तो ये प्लुरल हो गया। क्या हो गया, प्लुरल। पीसियन, हमने क्या बोला कि एशियन के साथ लगता है, एशियन के साथ लगता है, पीसियन के साथ नहीं लगता है। समझ गए कि एशियन के साथ लगता है, पीसियन के साथ नहीं। कार्स हो गया तो ये प्लुरल हो गया, इसमें नहीं लगेगा। अब चलते हैं, वीडियो को थोड़ा फास्ट करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि 16 मिनट हो चुके हैं और हम लोग अभी ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आप लोग को समझ पूरी तरीके से आ रही होगी, क्योंकि हम इस वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से, इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने से पहले मैं खुद 6 बार पढ़ चुका हूँ। ये नहीं टीचर से अभी 6 बार पढ़े हैं रिवीजन कराने के लिए आप लोगों को, इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली हम बोल रहे हैं। एन एडजेक्टिव कांट बी, क्या है, पोलराइज। क्या है, पोलराइज। किसी एडजेक्टिव को प्लुरल नहीं बना सकते, किसी भी एडजेक्टिव। न्यू है ना, न्यू है, ये मान लो न्यू है, ठीक है, न्यू है, तो इसको न्यूज़ बना देंगे तो पेपर हो गया, अलग मीनिंग हो गया। फैट है, फैट, तो इसको हम फैट्स कभी बना नहीं सकते, प्लुरल नहीं बना सकते। क्या बोले, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डू नॉट प्लुरल, डू नॉट, डू नॉट प्लुरल। एडजेक्टिव डू नॉट प्लुरल होगा मेरे भाई, एडजेक्टिव नहीं प्लुरल बनेगा। एडजेक्टिव कभी प्लुरल होता ही नहीं है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि एडजेक्टिव कभी प्लुरल नहीं बनता है। अब चलते हैं, देखो जैसे में होनेस्ट का होनेस्ट का होनेस्ट बनेगा, नहीं बनेगा। क्या बोले, नहीं। पुअर पुअर्स, ब्रेव ब्रेव्स, हैप्पी हैप्पीज, क्लेवर क्लेवर्स, ये सब नहीं बनेगा, ये सब गलत बात है। ये हमेशा प्लुरल सिंगुलर सब यही है। अब चलते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो हम लिख देते हैं आपके सामने कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। तो आज अब हम तरीका लगाते हैं। इसके काइंड कितने हैं, एडजेक्टिव के काइंड्स हैं 10 काइंड्स। कितने काइंड्स, 10 काइंड्स। 10 काइंड्स के अब नेम हमको पता करना है, तो बहुत हार्ड है सर। कोई बात नहीं, जब हम हैं तो हार्ड नहीं, जब हम हैं तो हार्ड क्या। इसको शॉर्टकट तरीके से करते हैं। डी है, क्या है, DP, DP पर DD,
क्यों नहीं आई। हो गया डीपी पर दीदी क्यों नहीं आई, ये हो गया इसका शॉर्टकट। जैसे मैं यहाँ पर लिखे हुए हैं डीपी पर दीदी क्यों नहीं आई, कैसे पढ़ेंगे? डीपी 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 पर दीदी क्यों नहीं आई। तो क्या है? डीपी पर दीदी क्या नहीं आई। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, डीपी पर दीदी क्यों नहीं आई। तो चलते हैं इस प्रकार से। क्या हो जाएगा? डी से डिस्क्रिप्टिव, पी से प्रॉपर, पी से पोसेसिव, डी से डेमोन्स्ट्रेटिव, डी से डिस्ट्रीब्यूटिव, क्यू से क्वांटिटेटिव, एन से नंबरल, आई से इंट्रोगेटिव, ई से एम्पैटिक, ई से इग्लामेटरी। डीपी पर डीडी क्यों नहीं है, इसका हम इसलिए वर्णन किए हैं क्योंकि जो रेगुलर आद होता है, कंठस्थ आद होता है और ये ट्रिक्स याद होता है, वो इस प्रकार नहीं याद होता। और डीपी पर डीडी क्यों नहीं आई और इसलिए भी याद करवाएं क्योंकि फर्स्ट भेद ये है, सेकेंड भेद ये है। तो आपको इस प्रकार से अनुमान हो जाएगा कि डीपी पर डीडी क्यों नहीं आई भाई। तो उस प्रकार से हम बोलेंगे कि डी से पहले है तो डिस्क्रिप्टिव। इस प्रकार गारंटी है कि आप कभी गलत नहीं होगा, ये तो कभी गलत नहीं होगा कि पहला नंबर का पाँचवा में बोल रहे हैं। तो हिंदी भी हम थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं, हिंदी भी अच्छा बात है। डिस्क्रिप्टिव वर्णवाचक, डिस्क्रिप्टिव वर्णवाचक क्या है? वर्णवाचक। प्रॉपर व्यक्तिवाचक, पोसेसिव अधिकारवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव वितरकवाचक, क्वांटिटेटिव मात्रावाचक, नंबरल संख्यावाचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, एम्फैटिक जोरदारवाचक, एक्सक्लेमेटरी विस्मयवाचक। तो क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वर्णवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं पहला भेद को फटाफट। अब सभी भेद को हम कर लेंगे 40 मिनट के इस वीडियो में हम पूरे करेंगे। अभी 23 मिनट हमारा हो चुका है और हम भेद को पूरा भेद में घुस चुके हैं। तो ये याद करना पड़ेगा, ज़रूरी है कि याद करना पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा शॉर्टकट बता दिए हैं कि डीपी पर दीदी क्यों नहीं आई। उस प्रकार से आप चाहे तो ट्रिक लेके याद कर सकते हैं और नहीं तो फिर सिंपल भी याद हो सकता है, ये उतना कोई खतरनाक है। क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव विच डज नॉट। क्या है? पहला क्वायल, गुण, क्वालिटी। इसको क्या बोलते हैं? गुण। क्वायल भी बोलते हैं, क्वायल मतलब भी होता है गुण, क्वालिटी मतलब भी होता है गुण। तो यहाँ क्वायल लिख दिए, जगह नहीं है। और ये मीनिंग है, ये ऐसा नहीं कि आधा लिख दिए जगह नहीं था, मीनिंग है। क्वाइल मतलब गुण होता है, ये भी जान लीजिए आप। स्टेट, दशा, साइज, आकार, कलर, रंग। गुण, दशा, आकार, रंग अगर जैसी आए तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। कौन एडजेक्टिव? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव चुनल कहेगा। गुण आया, आकार आया, रंग आया, दशा आया, मार दो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। मतलब नहीं समझे सर? मतलब जी क्लेवर आया, काइंड आया, ईमानदार है, चोर है, बेईमान है, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव। गरीब है, अमीर है, डिस्क्रिप्टिव। बड़ा है, लंबा है, छोटा है, नाटा है, भुट्टा है, मोटा है, क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव। लाल है, ब्लू है, गोर है, हरियर है, कार है, कलर, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। मतलब रंग रूप के आधार पर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। रंग रूप के आधार पर कौनो रंग रहे, डिस्क्रिप्टिव मार देना। लंबा, छोटा, मोटा, चौड़ा, कौसू रहे, डिस्क्रिप्टिव मारना।
गरीब अमीर, वो बूढ़ा बूढ़ी, जवान बच्चा, सब डिस्क्रिप्टिव मारना। बेईमान है, चालाक है, ईमानदार है, डिस्क्रिप्टिव मारना। क्या मारना है? डिस्क्रिप्टिव मारना है आपको। अब डिस्क्रिप्टिव मार देंगे। अब लिखो जो एडजेक्टिव गुण, अब इसको लिख देते हैं परिभाषा के रूप में, हिंदी से समझ जाएंगे। जो एडजेक्टिव गुण, दशा, आकार, रंग को बताए उसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे, क्या चलते हैं? दूसरे नंबर में। अब चला है दूसरे नंबर में प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक। ये प्रोनाउन की तरह भेद है इसका। भेद को ठीक है, एक बात और है कि इसको भेद बहुत आसान है। आप अगर जब प्रोनाउन पढ़े होंगे, प्रोनाउन मेरे वीडियो में पढ़े होंगे, तो हम प्रोनाउन का एक तगड़ा धांसू ट्रिक बताए थे जिससे कि उसका भेद आद हो जाए। और प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का 7 भेद ऐसा है जो प्रोनाउन एडजेक्टिव का मिलता है। जैसे में डिस्क्रिप्टिव, प्रॉपर, पोसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिटेटिव, इंट्रोगेटिव, एम्फैटिक, एक्सक्लेमेटरी। कितने मिल गए? सिर्फ छूटा कौन भैया? तो एक वो छूटा, 9 को तो मिल ही गया। तो उसमें नहीं डाउट है एगो में कि पोसेसिव है, लेकिन उस दूसरा तरीका से लिखाता है, तो मात्र 2 को नहीं मिलता है। तो सोच लीजिए, अगर जब आप प्रोनाउन का भेदाद किए होंगे तो एडजेक्टिव का तो ऐसे याद हो गया। तो मन से पढ़ने का फ़ायदा यही होता है, और जो छोड़ ले हैं तो उसके लिए बोझ बन जाएगा आगे, और हार्ड होता जाएगा सिलेबस, आपको हार्ड लगने लगेगा, और फिर जिद ये हो जाएगा कि ख़त्म करें, और नहीं ख़त्म हो पाएगा तो आपको लगेगा मैं कमज़ोर हूँ, पढ़ना छोड़ दें। तो प्लीज़ अपने माइंड पर ज़्यादा लोड ना ले, अपने वर्क को अपने टाइम पर करें। टाइम पर करने से हर चीज़ अच्छा होता है, उसको छोड़े मत। तो मेड फॉर अ प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन से बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव विच इज़ मेड ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर जो कोई परिभाषा पूछ दिया तो फट दबर बोल देना, ऐसे ही सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो वो पढ़ा लिखा रहेगा, अच्छा आदमी रहेगा, मतलब कि तुम्हारे क्लास वाला क्लासमेट पूछ रहा है, तो उस तर बोलेगा कि मेड फॉर अ प्रॉपर नाउन, तो बोलेगा हाँ तुम बहुत कम बोलता है, तुम छोटा बोलता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा रहेगा, टीचर रहेंगे, उनके सामने अगर जब तुम बोलेगा मेड फॉर अ प्रॉपर नाउन, खुश हो जाएंगे, ओह तगड़ा है, बहुत अच्छे बड़े, ऐसे बोलेंगे। और ये एग्ज़ाम के लिए है, और दोस्तों के सामने बोल सकते हैं। हमें डिफिनेशन नहीं याद करना, हमें इंग्लिश समझना है, इंग्लिश का पावर मुट्ठी तक बना लेना है। तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन देखो, इंडिया, अमेरिका, बिहार, ये सब प्रॉपर नाउन है, एक जगह है। तो इसको प्रॉपर से हम प्रॉपर एडजेक्टिव में बदलेंगे तो इंडियन, अमेरिकन, बिहारी, नवादियन, मोदी का मोदियन। हम नवादा ज़िला से हैं, बिहार राज्य के नवादा ज़िला से हम हैं। तो बिहारी, नवादियन, हरियाणियन, पंजाबी, पंजाब का होता है देखो पंजाबी। जैसे में हो गया शेखपुरा का शेखपुरियन, जैसे में हो गया मुंगेर का मुंगेरियन, महाराष्ट्र का महाराष्ट्रन, इस प्रकार होता है। झारखंड का झारखंडी, तो इस प्रकार होता है। तो आइए, और जैसे ही देखिएगा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन तो समझने का बहुत आसान तरीका है। तो प्रॉपर नाउन है तो वही पर प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। चलते हैं तीसरे नंबर में, पोसेसिव। क्या है पोसेसिव? अधिकारवाचक, पोसेशन अधिकार। क्या है? पोसेशन अधिकार। अब आ जाते हैं अधिकार। मेरा पोसेशन मतलब अधिकार। क्या बोले भैया? पोसेसिव वाचक, अधिकार वाचक। तब पोसेशन मतलब हो जाता है अधिकार। क्या हो जाता है? पोसेशन मतलब अधिकार, मतलब मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, उसकी है, अधिकार रहा। जैसे में वह मेरा कलम है तो मेरा उस पर अधिकार है। तो कौन कौन शब्द आएगा? तो मेरा और तुम्हारा हो जाएगा। तो जैसी देखना माई,
जैसी देखना आवर, जैसी देखना योर, जैसी देखना हिज, जैसी देखना इट्स, या फिर देखना देयर, क्या देखना देयर, या देखना वंस, इस प्रकार से वंस। फटाक दबर बोल देना ये सब की है, ये सब क्या है, तो इसे हम बोल देना पोसेसिव है। क्या है? पोसेसिव है। POSSESSIVE PO, पोसेसिव एडजेक्टिव। कौन एडजेक्टिव? पोसेसिव एडजेक्टिव है। माई, आवर, योर, हीज, इट्स, देयर, वंस, कौन एडजेक्टिव? पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो आते हैं, माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसकी, इट्स मतलब इनका, देयर मतलब उन लोगों का, वंस मतलब किसी का। ये सब मीनिंग याद करिए, याद करना पड़ेगा, याद करना होगा, याद करने से आपको फ़ायदा होगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज़ क्या है? एग्जाम्पल देते हैं आप लोग। अच्छा, बना कर दिखाइए, थोड़ा सा कमेंट करिए। दिस इज fill in the blanks पेन। भरने का दिया माई, या फिर दिया माइंस। आप भरिए, क्या भरेंगे? दिस इज़ माई पेन, क्या हो जाएगा? दिस इज़ माई पेन। बिल्कुल राइट सौरभ कुमार आपका, सुगम कुमार, सूरज कुमार, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माई क्या हो जाएगा? माई, क्योंकि ये क्या है, माई लगाएंगे। क्या बोल रहे? प्लुरल नहीं बनता। एडजेक्टिव हम पहले बता दिए हैं कि एडजेक्टिव का प्लुरल नहीं बनता। प्लुरल इज नॉट डूइंग, नॉट बनेगा, नहीं बनेगा, इसलिए माइंस तो होगा ही नहीं, तो माई हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ उदाहरण और है, कंट्री इज गुड्स, तो आवर्स क्या बोले? प्लुरल नहीं बनेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक। ये देखो, हम बहुत धांसू तरीके से हम पढ़ाए थे प्रोनाउन में। अगर जब मेरे इस वीडियो को देखकर कोई प्रोनाउन का वीडियो देखेगा तो उसमें जाकर कमेंट ज़रूर कर देना कि सर हम उस वीडियो को देखकर इस वीडियो में आए हैं देखने के लिए। उस वीडियो में सेम इसी प्रकार से फेयर में करके बहुत अच्छे तरीके से, धांसू तरीके से बताया था। तो जिसको प्रोनाउन पढ़ना होगा पढ़ सकते हैं, वो भी 1 शॉट क्लास है, 1 घंटे का है। डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, तो डेमोन्स्ट्रेटिव को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत। क्या होता है? संकेत। लिस्ट 1 में आ जाते हैं दिस, दैट, दिस, दोज, सच। क्या है? दिस, दैट, दिस, दोज सच है भैया जी, सच है, सोच नहीं है। क्या आप लोग समझिए कुछ। दिस, दैट, दिस, दोज सच, यह वह ये वे नहीं कमेंट करते। देखो, यह है, वह है, वहाँ बैठा है, वहाँ रखा है, यहाँ है, वहाँ है, तो ये सब संकेत कर रहे हैं। तो इसको का जैसे संकेत करना आए डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस, दैट, दोज, दस आया डेमोन्स्ट्रेटिव। लिस्ट 2 को पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, उसको इस क्लास में कोई ख़ास महत्व नहीं दिया गया है। चलते हैं पचमा भेद में चलते हैं। मोबाइल धुंधलापन क्यों हो रहा है कैमरा जी? करते हैं ठीक, हो गया ठीक। आते हैं वीडियो में। पचमा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव का हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। आ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड आ डिस्ट्रीब्यूटिव। सब में लगा देना द डिस्ट्रीब्यूशन, आ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जो बोलेगा तो परिभाषा दे सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, काम चल जाएगा, बना लेंगे, मुझे इंग्लिश सीखना है, परिभाषा नहीं। गुड गुड गुड, बिल्कुल राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव वितरक, डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा,
1 बाई 1 बंटवारा कैसे होता है 1 बाई 1, एक तू ले एक हम लेबो, एक उसको दो एक तुमको दो, एक तुम लो एक हम लेंगे। तो इस प्रकार से बंटवारा होता है। तो क्यों कैसे लिखेंगे, ईच एवरी आइदर नाइदर एशियन। एशियन मतलब क्या लिखे हैं, सिंगुलर आएगा, इसम लगेगा ना, उसके बाद सिंगुलर कोई शब्द आएगा, सिंगुलर कोई शब्द आएगा मतलब नाउन आएगा। तो ईच सर सबका मतलब प्रत्येक ये है, तो कहाँ कौन लगाएंगे, तो देखो ईच का लगाते हैं हम कहाँ, ईच बराबर इसमें बताते हैं कि ईच का हम लगा देते हैं बाबू EACH, ईच को हम लगाते हैं 2 या 2 से अधिक के लिए, अधिक के लिए, और आइदर को लगाते हैं 1 के लिए, केवल एक रहेगा तो आइदर लगेगा। और नाइदर तो बउआ हटाओ कि नाइदर तो बउआ देखो लिख ले है कि नाइदर प्रत्येक नहीं है, प्रत्येक नहीं का एक के मीनिंग है। तो ईच को 2 से ज़्यादा, 2 या 2 प्लस 2 से ज़्यादा, ये भरी और ये दोनों सेम लगता है। लेकिन देखो बाबू अभी 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां तक ज़्यादा यूज होने वाला इच है, तो इच पर ध्यान देंगे, इच लगा देना है। 99% सही जाएगा, 1% 99.9% सही जाएगा। तो इच लगाना है और आइदर लगाना है, तो 2 रहेगा तो जैसे में, हाँ तो जैसे में क्या, जैसे में 2 व्यक्ति प्रत्येक दिन, 2 व्यक्ति आया जैसी ईच लगा देना है। अब आया 1 व्यक्ति प्रतिदिन तो आइदर लगा देना है। अब आया 2 लोग मतलब बहुत सारे हैं, 5 लोग तो ईच लगना है। 2 या 2 से ज़्यादा जैसी आया है ईच लगा दीजिए। अब हमारा 40 मिनट पूरने वाला है, हमारा द एंड भी होने वाला है। 7वां नंबर में हम पहुंच चुके हैं। क्या है, नंबरल संख्यावाचक नंबर, नंबरल नंबर संख्या। क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th जहाँ तक जाता है थर्ड। सेमेस्टर जी समझ रहे हैं ना, फर्स्ट आया कोई क्लास में, सेकंड आया कोई क्लास में, 10th पोजीशन 11th सब, तो मतलब कि मान लो हम लोग कोई क्लास में जैसे रहता है 100 बच्चे 200 बच्चे, तो रिजल्ट देते हैं 15 तक, तो जहाँ रहते होंगे 1 लाख बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे जैसे जुटते हैं, 1 लाख बच्चे, एक बार एग्ज़ाम होता है, UPSC का एग्ज़ाम होता है, तो 1 करोड़ फॉर्म भरा जाता है। तो 1 करोड़ फॉर्म भरा जाता है तो उसमें पोजीशन रहता है 1 लाख तक, तो उस प्रकार से है ये सब। और 1 2 3 4 संख्या अनंत है तो अनंत तक भैया जो रहेगा डेफिनेट वो नंबरल हो जाएगा, नंबर है तो नंबरल होगा। और दूसरा 2 मेनी ऑल वेरियस सन्ड्री, बहुत सभी अनेक अनेक। पिसियन मतलब कि बहुत सारा है, सभी है, अनेक है, तो इस प्रकार रहेगा तो लगा देना है फर्द वन नंबरल। नहीं रहता है कि बहुत सारे लोग हैं तो मेनी लगाना है, सभी लोग तो ऑल लगाना है, अनेकों लोग, अनेकों दर्शक, अनेकों निगाहें, अनेकों शिक्षक, वेरियस लगा देना। सन्ड्री अनेकों दिन, अनेकों रातें, अनेकों गर्जन, अनेकों तर्जन, तो लगा देना है सन्ड्री। अब सिर्फ एक अपवाद में आ जाता है जो यहाँ पिसियन लगता है। देखो बाबू, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे हैं तो एक होता ना है, मतलब बहुत सारे हैं तो पिसियन लगेगा, प्लुरल आएगा। जी सर, हाँ समझ रहे हैं सब। अब हम लास्ट कगार पे हैं, अब हम लोग का वीडियो ख़त्म होने वाला है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। 8वां इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, क्वेश्चन प्रश्न, हुज विच व्हाट। क्या है, हुज विच व्हाट, जैसी आया हुज विच व्हाट। बाबू हुज विच व्हाट में कुछ पूछेगा, कैसे पूछेगा, तुम कौन हो, तो हु लगा,
तुम क्या हो, तो वैसे उसमें लगेगा कौन लगेगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। अब चलते हैं आगे, एम्फैटिक जोरदार वाचक, जोर देता है कि तुम ये काम करो, करो तो करो, नहीं काहे करेगा, हम मारेंगे, धमकाता है, तो उसको कहते हैं जोरदार। स्ट्रेसन ऑन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव पर दबाव डालता है, कौन, आउन वेरी, अपना वही एकदम, वेरी मतलब बहुत मत समझना बाबू, काहे कि हम पहले ही बता दिए हैं कि सभी मीनिंग का अर्थ सभी सेंटेंस सभी स्थान पर अलग होता है, तो यहाँ भेरी का मतलब वही एकदम होगा। कोई पूछेगा एडजेक्टिव से भेरी का मतलब, बोल देना वही एकदम, वही या फिर एकदम। टीचर आश्चर्यचकित, तुम्हारा गोड़ लग रहा है भैया जी, कहाँ से पढ़ा भैया, हमको बताइए भैया, हम भी जग पढ़ते हैं भैया, ऐसे कर रहे हैं, तरीके कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ये है फ़ायदे हमारे पढ़ने से बाबू। इम्फाइटिक स्ट्रेसन ऑफ एडजेक्टिव, तड़ा मार बाबू भाई, हट 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 हट, ऐसे करके होता है। तो एडजेक्टिव दबाव डाल रहा है कि हम तुमको हटा देंगे यहाँ से, हम तुमको बिगा देंगे यहाँ से, मार देंगे, धमकी देना, फिल्मों में देखते हैं ना धमकी, तुमको उठवा लेंगे रातों रात बाबू, तो सम होता है स्टेट्स। अब चलते हैं एक्सक्लेमेटरी, सरप्राइज, हम तुमको सरप्राइज देंगे, बर्थडे सरप्राइज होता है, सरप्राइज सबको समझ में आता है। आश्चर्य, ऐसा ऐसी ऐसे, कैसा कैसी कैसे, कैसे हो, बहुत ख़राब है, कैसी हो, जी हाँ हम, मेरा गोड़ टूट गया, हम बहुत ख़राब हैं। तो ये सब क्या है, आश्चर्य दे रहा है, सरप्राइज़ दे रहा है। सरप्राइज अच्छा होता है, ख़राब दोनों होता है सरप्राइज, तो वो होता है। अब चलते हैं सरप्राइज आश्चर्य के साथ इस चैप्टर का द एंड करते हैं मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। द एंड एडजेक्टिव। जो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे अगले वीडियो के लिए मोटिवेशन तैयार करता है। देखिए हम चौथा बनाए हैं वर्ब, ये हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब कैसे पढ़ते हैं। कमेंट कीजिए आपको जो पढ़ना है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, जो भी पढ़ना है कमेंट करिए और आके इससे पढ़िए। इस प्लेटफॉर्म से कॉपी से पढ़ाएंगे, फेयर से पढ़ाएंगे, ज़ोरदार पढ़ाएंगे, ज़ोर देकर पढ़ाएंगे, कहेंगे पढ़ पढ़ मेरे से पढ़। चलते हैं, बाय दोस्तों।